हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल तनवर एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 की बुक हनीशक्ल का लेसन नंबर 3 तारोज रिवार्ड डिस्कस करेंगे। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। यह एक विचारशील और स्नेही पुत्र की कहानी है। थॉटफुल विचारशील, लविंग स्नेह करने वाला। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस। वह अपने माता पिता की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कठोर मेहनत करता है। एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और जिसके बदले में उसे एक अप्रत्याशित मदद प्राप्त होती है। तारूज रिवार्ड, तारू का रिवार्ड, पुरस्कार कहें या इनाम कहें, मेहनत करने के बाद उसके बदले में जो भी आपको चीज मिलती है उसे उसका रिवार्ड कहा जाता है। ए यंग वुड कटर नेम्ड तारू लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर इन ए लॉनली हिलसाइड। तारू नाम का एक नौजवान लकड़हारा अपने माता पिता के साथ एक सुनसान पर्वत के एक तरफ रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। वह पूरे दिन जंगल में लकड़ी काटा करता था। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, यद्यपि वह बहुत अधिक मेहनत करता था। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, फिर भी उसे बहुत कम पैसे प्राप्त होते थे। दिस मेड हिम सैड, इस बात से वह उदास हो गया। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन, क्योंकि वह एक विचारशील पुत्र था। एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, और उनके बूढ़े माता पिता को जिस भी चीज की जरूरत थी वह उन्हें प्रत्येक चीज देना चाहता था। वन इवनिंग, एक शाम को, व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर देयर हट। एक शाम को जब तारो और उसके माता पिता अपनी झोंपड़ी के कोने में बैठे हुए थे। ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तेज हवा चलनी शुरू हो गई। इट विशल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट कोल्ड, और ये झोपड़ी की दरारों में से बड़ी तीव्र गति से सीटी बजाती हुई, विस्लिंग करती हुई अंदर आती है, और जिससे सभी को ठंड महसूस होती है। सडनली तारोज फादर सेड, अचानक ही तारो के पिता ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ साके। मेरी इच्छा है कि काश एक कप साके मिल जाता। साके जापान का एक पेय पदार्थ होता है। जैसे हमारे यहाँ पे कभी सर्दी के मौसम में चाय और कॉफी लेते हैं, ऐसे वहाँ पे सर्दी का प्रभाव कम करने के लिए साके पेय पदार्थ लिया जाता है। तो उसकी इच्छा थी कि मेरे लिए भी काश एक कप साके मिल जाता। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, इससे मेरे शरीर को गर्मी प्राप्त होती और यह मेरे इस पुराने दिल के लिए भी, हृदय के लिए भी फायदेमंद होता। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, और इस बात ने तारो को पहले से भी ज्यादा उदास कर दिया। यह सुनकर और ज्यादा उदास हो गया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि ये हृदय के लिए जो पेय पदार्थ था साके नाम का, यह बहुत ही कीमती होता था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा कि मैं और अधिक पैसे कैसे कमा सकता हूँ। हाउ डू आई गेट ए लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, और कैसे मैं अपने गरीब बूढ़े पिता के लिए और अधिक साके का प्रबंध कर सकता हूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, और उसने डिसाइड किया, निश्चय किया कि वह अब पहले से भी ज्यादा कठोर परिश्रम करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले प्रातःकाल में, तारू जंप्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अगली प्रातःकाल वह जिस जिस समय प्रतिदिन जंगल में जाया करता था उस समय से पहले जगह और जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड, वो सुबह सुबह अंधेरे में चला गया था और जब तक सूर्य निकला था तब तक उसने बहुत सारी लकड़ियां काटता रहा। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और जब सूर्य निकल आया और उस सुबह से वह लकड़ियां काटते काटते मेहनत कर रहा था तो उसको इतनी गर्मी लगी कि उसने अपनी जैकेट को उतार दिया। हिज माउथ वॉज ड्राई, परिश्रम करते हुए उसका मुंह सूख रहा था। एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट, और उसका जो चेहरा था वह पसीने से भीगा हुआ था। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थोड़ा उसने सोचा कि मेरे गरीब बूढ़े माता पिता, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, काश वो भी इतने गर्म होते सर्दी के मौसम में जितना गर्म परिश्रम करने से मैं हो गया हूँ। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और यह सोचकर उसने और अधिक तेजी से और अधिक परिश्रम करना शुरू कर दिया।
किसके बारे में? थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, कि उसे अपने बूढ़े पिता की हड्डियों को गर्म करने के लिए एक साका खरीदना था। उस साके खरीदने के उसको एक्स्ट्रा मनी की जरूरत थी, इसलिए उसने अधिक मेहनत करनी शुरू कर दी। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, तभी अचानक तारो ने लकड़ियों को काटना बंद कर दिया। व्हाट वाज दैट साउंड, वह कौन सी ध्वनि थी? ही हर्ड, जो उसने सुनी थी, वह कौन सी ध्वनि थी? कुड इट बी पॉसिबली बी रसिंग वाटर, क्या यह संभवतः किसी बहते हुए पानी की आवाज है? तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग ए रशिंग स्ट्रीम इन पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तारो को एक कभी भी याद नहीं था कि इस जंगल के इस क्षेत्र में कहीं पर भी कोई पानी का कोई हिस्सा हो या कोई बहते हुए पानी का कोई झरना वगैरह हो। ऐसा उसने कभी भी यहाँ पे नहीं देखा था इस जंगल के इस हिस्से में। ही वाज थर्स्टी, वह प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, कुल्हाड़ी उसके हाथों से छूटकर गिर गई। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वह उस दिशा में भागा जहां से पानी के बहने की आवाज आ रही थी। तारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock, और तारो ने चट्टानों के पीछे छुपे हुए एक सुंदर पानी के झरने को देखा। नीलिंग एट ए प्लेस where the water flowed quietly, जहां पर पानी शांति से बह रहा था वहां पर वह नीचे झुका। ही कप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड, उसने अपने हाथों से कप्ड ओक बनाई एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उस पानी को भरकर अपने होठों तक पहुंचाया। वाज इट वाटर, क्या यह पानी था? और वाज इट साके, यह साके था। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने इसको बार बार चखा, कई बार चखा। एंड ऑलवेज इट वाज द डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, लेकिन हर बार ही यह ठंडे पानी के बजाय एक स्वादिष्ट साके था। तारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम, तारो के पास जो मटका था उसने मटके को भरा और वह जल्दी से घर की तरफ रवाना हो गया। द ओल्ड मैन वॉज लाइटेड विद द साके, और जब उसने बूढ़े पिता को जाकर साके को पिलाया तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। आफ्टर ओनली वन swallow of the liquid he stopped shivering and a little dance in the middle of the floor. After only one swallow of the liquid is, जब उसने उस साके की तरल पदार्थ की एक सिप ली थी, एक घूंटी पिया था, तो उसने ही स्टॉप्ड शिवरिंग, तो उसने कांपना बंद कर दिया। एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और उसने खुशी से फर्श के बीच में डांस भी किया। दैट आफ्टरनून ए नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर ए विजिट, उसी दोपहर बाद उनका एक पड़ोसी उनसे मिलने के लिए वहां पे रुकता है। तारो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ द साके, तारो के पिता ने बड़ी विनम्रता से उसे एक कप साके का पिलाया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रेडली, और उस औरत ने उसको बड़े लालचीपन से उसको पिया। ही थैंक्ड द ओल्ड मैन, और उसने उस बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, और तब तारो ने उस औरत को उस जादुई झरने के बारे में बताया। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक सी लेफ्ट इन हरी, उस स्वादिष्ट पेय पदार्थ को पिलाने के लिए धन्यवाद करते हुए वे जल्दी ही वहां से निकल गई। बाय नाइटफॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और जब तक रात हुई, रात होने तक उसने इस मैजिक वाटरफॉल की, इस जादुई झरने की कहानी पूरे गांव में फैला दी। दैट इवनिंग देयर वाज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुडकटर्स हाउस, और उस शाम को गांव के लोगों का जुलूस उस लकड़हारे के घर पे लगा रहा, आने जाने वालों का लगातार भीड़ लगी रही। ईच मैन हियर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, प्रत्येक आदमी ने उस झरने के बारे में कहानी सुनी। एंड टुक ए सिप ऑफ द साके, और सभी ने साके का एक एक घूंट पिया। इन लेस देन एन आवर द पिचर वाज एम्प्टी, और एक घंटे से भी कम समय में वह साके का भरा हुआ मटका खाली हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली प्रातःकाल में, तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, अगली प्रातःकाल में
तारो ने अक्सर जिस समय वो खड़ा हुआ करता था, जगता था, उससे भी जल्दी ही उसने काम करना शुरू कर दिया। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिचर ही ऑन्ड, उसने अपना जो सबसे बड़ा मटका था उस मटके को अपने साथ लिया। फॉर ही इंटेंटेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, क्योंकि वह सभी अन्य लोगों से पहले उस वाटरफॉल पर जाना चाहता था। When he reached it, जब वह इस झरने पर पहुंचा, he found to his great surprise, वह देख करके बहुत ही हैरान हुआ क्या, all his neighbors there, कि उसके सारे पड़ोसी पहले ही वहां पर विद्यमान थे। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything else could find to hold the magic sack. उनके पड़ोसियों के हाथ में मटके थे, जार थे, बाल्टियां थी और भी इसके अलावा जो भी बर्तन, जिस भी बर्तन में उस आके को कलेक्ट कर सकते थे, भर सकते थे, वो सब कुछ उनके हाथों में था। Then one village knelt and hold his mouth under the waterfall to drink. तब उसके गांव के लोगों में से एक ग्रामीण ने वहां पे झुका और उस पानी में से लेकर उसको अपने मुंह से लगाया। He drank again and again, उसने उसको बार बार पिया। And then shouted angrily, और फिर गुस्से से चिल्लाया, वाटर, नथिंग बट वाटर, पानी है, पानी के सिवा कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी है ये। अदर्स आल्सो ट्राइड, दूसरे लोगों ने भी वहाँ पे इस चीज़ को ट्राई किया, बट देर वाज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन वहाँ पे साके नहीं था, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी था। वी हैव बीन ट्रिक्ड, वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स, ग्रामीण चिल्लाए कि हमारे साथ ट्रिक्ड किया गया, हमारे साथ धोखा किया गया है। वेयर इज तारो, तारो कहाँ पर है? लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, हम उसको इसी वाटरफॉल में, जलप्रपात में डुबो देंगे। बट तारो हैड बीन वाइज एनफ टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक, लेकिन तारो बहुत बुद्धिमान था और ये सब चीज़ों को देखकर सुनकर वह चट्टान के पीछे छुप गया। व्हेन ही सा हाउ थिंग्स वर गोइंग, और उसने देखा कि सब चीज़ें, सब घटनाएं कैसे कैसे घट रही, वहाँ छुपा हुआ उन सब चीज़ों को देखता रहा। ही वॉज नाउ एवर टू बी फाउंड, वह किसी को भी कहीं भी नहीं मिला। मटरिंग दियर एंगर, अपने गुस्से में बड़बड़ाते हुए, एंड डिसअपॉइंटमेंट, और दुखी होकर और अपने हिस्सा में, अपने गुस्से में बड़बड़ाते हुए, द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, और सारे ग्रामीण एक एक करके उस स्थान को छोड़ करके चले जाते हैं। तारो कैम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, और तारो उस स्थान से निकल के आता जहाँ पे वो छिपा होता है। वाज इट ट्रू, क्या यह सत्य बात थी? ही वंडर्ड, कि वह हैरान था कि वाज द साके ए ड्रीम, क्या ये साके जो मुझे मिला था ये स्वप्न तो नहीं रह गया, अब आगे हो सकता है मुझे ना मिले। वंस मोर ही caught a little liquid in his hand and put it to his lips, उसने एक बार फिर अपने हाथों में थोड़ा सा लिक्विड लिया और उसको अपने होठों से लगाया। इट वॉज द सेम फाइन साके, यह तो वही पहले वाला स्वादिष्ट साके था। टू द थॉटफुल सन, एक विचारशील पुत्र, द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस साके, उस एक विचारशील पुत्र को ही उस झरने ने एक स्वादिष्ट साके प्रदान किया था। टू एवरीवन एल्स, किसी और के लिए तो इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, किसी अन्य के लिए, दूसरे लोगों के लिए मात्र वह ठंडा पानी था। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान, तारो और उसके जादुई जलप्रपात की कहानी जापान के सम्राट तक भी पहुंच जाती है। ही सेंट फॉर द यंग वुडकटर, उसने उस नौजवान लकड़हारे को बुलवाया। एंड रिवार्डेड हिम विद 20 pieces of gold for having been so good and kind, तो उसने उसकी अच्छाई और दयालुता के लिए उसे 20 सोने के सिक्के पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए। Then he named the most beautiful fountain in the city after तारो, और फिर उसने शहर के सबसे सुंदर फव्वारे का नाम भी तारो के नाम के पीछे रख दिया। अब उसको तारो के नाम से जाने जाता, जो शहर का सबसे सुंदर फव्वारा था। दिस सेड द एम्परर, उस सम्राट ने कहा, वाज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, यह जो उसके नाम पर जो नामकरण किया गया है सबसे शहर के सबसे सुंदर फव्वारे का, तो दूसरे बच्चों को उत्साहित करेगा कि अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें और उनका सम्मान करें। यहाँ पे कहानी समाप्त होती है। बड़ी अच्छी कहानी थी और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी भी लगी होगी।
यदि आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।